पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क में उमरू जादूगर रहता था। एक दफा कुछ हुआ यूं कि उमरू ईरान के एक शहर मांकिया से मुसलसल सफर के बाद थका हुआ घर पहुंचा। इसीलिए वो कमरा बंद करके सोया हुआ था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर वो बेइख्तियार जाग पड़ा। कौन है? इसने ऊंची आवाज में कहा। शाही प्यादे। बाहर से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। फिर वो बिस्तर से उठा और इसने दरवाजा खोल दिया तो वो प्यादे अंदर दाखिल हुए। तुम्हारा नाम उमरू है? इनमें से एक प्यादे ने बड़े करख्त लहजे में पूछा। हाँ, तुम कौन हो? उमरू ने कहा। हम बादशाह के प्यादे हैं और हमें यहाँ इसलिए भेजा गया है कि हम उमरू को साथ ले जाकर सुबह दरबार में पेश करें। चूँकि ये सफर तवील है इसीलिए तुम फौरन तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो, इस प्यादे ने कहा। लेकिन मैं, उमरू कुछ सोचने लगा। प्यादे ने कहा, अगर तुम अपनी रजामंदी से नहीं चाहोगे तो हम तुम्हें बेहोश करके उठा कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने तुम्हें दरबार में पेश करना है। लेकिन हुआ क्या है? उमरू ने कहा। कोई खास बात हो गई है? प्यादे ने कहा। बादशाह की इकलौती बेटी शमीम को एक जादूगर उठा कर ले गया है और किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं। बादशाह को इत्तला मिली है कि तुम इसका कोई ना कोई हल निकाल लोगे, इसीलिए बादशाह ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, इस प्यादे ने कहा। उमरू की आंखों में बेइख्तियार चमक उभर आई, क्योंकि अब उसे भारी इनाम मिलने की उम्मीद थी। ठीक है, तुम बाहर रुको, मैं लिबास बदल लूं, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। उमरू ने इस बार खुश होते हुए कहा। उसे लालच में अपना जाती काम भी भूल गया था। प्यादों के बाहर जाने के बाद इसने जल्दी से लिबास बदला और अपनी जंबील उठाई कमरे से बाहर आ गया। सारे रास्ते घोड़े की पीठ पर सफर करके उमरू बेहद थक गया था, लेकिन शाही प्यादे उसे साथ लिए मुसलसल चले जा रहे थे। बहरहाल सुबह होते ही वो शाही महल में पहुंच गए, जहां पहले उमरू ने गुस्ल किया, लिबास बदला और फिर शाही मेहमान खाने में नाश्ता करके वो बादशाह से मुलाकात के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले इसने शाही मेहमान खाने में अपना कमरा बंद करके जंबील से बोलने वाली जादुई गुड़िया को निकाला और इसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो गुड़िया की आंखें जिंदा इंसानों की जैसी चमकने लगी। उमरू ने इस गुड़िया से शहजादी के बारे में पूछा। जादुई गुड़िया ने कहा, शहजादी शमीम को एक जादूगर उठाकर ले गया है। इस जादू का नाम शामा जादूगर है और वो सुर्ख पहाड़ों के अंदर रहता है। शामा जादूगर को एक खास जादू हासिल करने के लिए ऐसी नौजवान लड़की का खून चाहिए था जो इकलौती हो और उसकी शादी ना हुई हो, इसीलिए वो शहजादी शमीम को उठाकर ले गया है और इसने सुर्ख पहाड़ों में एक गार के अंदर उसे बेहोश करके रखा हुआ है और खुद वो एक खुफिया गार में जादू हासिल करने के लिए चिल्ला काट रहा है। आज से 7 रोज बाद वो शहजादी को हलाक करके इसका खून प्याले में डालकर पी जाएगा। इसी तरह उसे वो जादू मिल जाएगा। शहजादी के होश में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उमरू ने गुस्से से कहा। शहजादी एक खास जादू की वजह से बेहोश है। ये इस वक्त तक होश में नहीं आ सकती जब तक उकाब परी अपना लॉकेट इसके गले में ना डाल दे, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया। उकाब परी कहाँ रहती है और कैसे इसे मैं मजबूर कर सकता हूँ कि वो शहजादी के गले में अपना लॉकेट डाल दे? उमरू ने परेशान होकर कहा। उकाब परी असल में एक जादूगरनी है। एक जादू में उससे गलती हो गई थी, इसीलिए जादू देवता के पुजारी ने उसे उकाब बना दिया है। लेकिन फिर उसने पुजारी की एक शर्त पूरी की तो पुजारी ने इसे परी बना दिया, लेकिन सिर्फ इसका चेहरा इंसानों जैसा है, बाकी उसका जिस्म उकाब की तरह है। चूँकि वो एक जादूगरनी है इसीलिए उसके गले में कुछ जादुई चीजें हैं। इसके सर पर एक खूबसूरत ताज है। ये बात सुन लो कि अगर तुम उकाब परी को मजबूर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपनी जंबील की तमाम दौलत देना पड़ेगी, क्योंकि उकाब परी तुम्हारी तरह बेहद लालची और दौलत की भूखी है, बोलने वाली गुड़िया ने कहा। और इसके साथ ही इसकी आंखें दोबारा पहले जैसी हो गई तो उमरू ने उसे वापस जंबील में डाल दिया। दौलत इस मुराद
उकाब परी को दे दूं, मैं इसे वैसे ही मजबूर कर दूंगा, उमरू ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर वो शाही प्यादों के साथ बादशाह के खास कमरे में पहुंच गया। उमरू को देखकर बादशाह ने कहा, तुमने मेरी इकलौती बेटी के बारे में सुन लिया होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को सही सलामत वापस ले आओ। मैं तुम्हें इसका मुँह मांगा इनाम दूंगा। बादशाह ने उमरू से मुखातिब होकर कहा, बादशाह सलामत, आप बेफिक्र रहें, मैं शहजादी साहिबा को सही सलामत वापस ले आऊंगा। लेकिन ये बता दूं कि शहजादी साहिबा को जो जादूगर उठा कर ले गया है वो इन्हें हलाक करना चाहता है, लेकिन मैं इसे भी हलाक कर दूंगा और शहजादी साहिबा को ले आऊंगा। मगर बादशाह सलामत, नेक शगुन के तौर पर आप कुछ न कुछ इनाम मुझे दे दीजिए। उमरू ने अपनी लालची तबीयत से मजबूर होकर कहा। तो बादशाह ने फौरी तौर पर खजानेदार को हुक्म दिया और एक ट्रे में जो सोने के सिक्कों से लदी हुई थी मंगवा कर इसे इनाम के तौर पर पेश की। खजाने को देखकर बाछी खुल गई, क्योंकि इतना बड़ा इनाम तो इसे काम करके बिना मिलता था जितना उसे इस बार पहले ही मिल चुका था। इसका मतलब था कि बाद में उसे बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। इसने झुककर बादशाह को सलाम किया और बादशाह से इजाजत लेकर शाही महल से बाहर आ गया। फिर एक वीरान जगह पर पहुंचकर इसने अपना जादुई कलीन निकाला और इस पर सवार हो गया। फिर इसने कलीन को हुक्म दिया कि वो इसे सुर्ख पहाड़ों में उस गार के करीब पहुंचा दे जहां शहजादी शमीम को बेहोश करके जादूगर ने छुपा रखा है। इसके बाद उड़ने वाला कलीन आहिस्ता आहिस्ता आसमानों पर चला गया। इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ वो लाल पहाड़ों पर पहुंच गया। कुछ देर बाद कलीन एक पहाड़ी के सामने उतर गया। उमरू ने जल्दी से कलीन से उतरकर पहाड़ों में मौजूद गारों में शहजादी को तलाश करना शुरू किया और फिर एक गार में इसे शहजादी बेहोश हालत में दिखाई दी। इसने शहजादी को उठाकर बाहर खुली जगह पर लेटाया और इसने शहजादी को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहजादी को होश न आया। शहजादी इंतहाई खूबसूरत थी और इसने बहुत ही खूबसूरत जेवर पहने हुए थे। एक बार तो उमरू का दिल चाहा कि वो ये जेवर उतार कर अपनी जंबील में डाल ले, लेकिन फिर उसने हाथ रोक लिया, क्योंकि इस तरह इसकी जंबील में मौजूद बुजुर्गों की दी हुई चीजें गायब हो सकती थी। इसीलिए इसने हाथ रोक लिए थे। इसके साथ ही उसे ख्याल आया कि अब उस उकाब परी को बुलाया जाए, लेकिन उसे याद आ गया कि बोलने वाली गुड़िया ने बताया था उसे जंबील में मौजूद तमाम दौलत उस उकाब जादूगरनी को देना पड़ेगी और ऐसा वो किसी सूरत भी ना कर सकता था। चुनाचा इसने अयारी के साथ कुछ सोचा और अपनी दौलत निकालकर एक गार में छुपा दी और अपनी जंबील में दौलत का कुछ हिस्सा रख लिया। इसके बाद वो वापस शहजादी के पास पहुंच गया और ऊंची आवाज में उकाब परी को बुलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे अपने अकब में परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी, तो इसने मुड़कर देखा तो इसे सामने उकाब परी नजर आई। वो उकाब परी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बोलने वाली गुड़िया ने बताया था। क्यों पुकार रहे हो मुझे? उकाब परी ने गुस्से से कहा। उमरू जादूगर ने उकाब परी से कहा, तुम अपने गले का जादुई लॉकेट शहजादी के गले में डाल दो ताकि उसे होश आ सके। उमरू ने कहा, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? परी ने गुस्से से कहा। तुम क्या हासिल करना चाहती हो? उमरू ने पूछा। तुम मुझे अपने जंबील में मौजूद तमाम दौलत देने का वादा करो, उकाब परी ने कहा। चूँकि उमरू पहले ही अयारी के साथ अपनी दौलत छुपा चुका था, इसीलिए उमरू फौरन मान गया। तो उकाब परी ने अपना लॉकेट उतारकर शहजादी के गले में डाल दिया। जैसे ही लॉकेट शहजादी पर डाला गया, शहजादी को होश आ गई। इस लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं फैल गया और फिर एक रोती हुई आवाज सुनाई दी, मेरा नाम शामा जादूगर है। मैंने शहजादी को बेहोश किया था, मगर उमरू ने उसे होश में दिलाकर मेरा जादू तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं हलाक हो गया। आवाज बंद हुई तो धुआं भी खत्म हो गया। अब निकालो दौलत, उकाब परी ने कहा। तो उमरू ने जंबील में से कुछ दौलत निकालकर उकाब परी को दे दी। जो दौलत तुमने गार में छुपा रखी है वो दो, उकाब परी ने गुस्से से कहा। उमरू बेइख्तियार उछल पड़ा कि इसको कैसे पता। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चुनाचा उसने मजबूरन अपनी सारी दौलत लाकर उकाब परी के सामने रख दी। उकाब परी दौलत देखते ही उसे इकट्ठा करने में मसरूफ हो गई।
उमरू ने जल्दी से जंबील में से सुलेमानी खंजर निकाला और उकाब परी के पेट में मार दिया। खंजर सुलेमानी की वजह से उकाब परी, जो दरअसल जादूगरनी थी, हलाक हो गई और एक बार फिर हर तरफ धुआं सा छा गया और फिर उकाब परी की रोती हुई आवाज सुनाई दी। मेरा नाम उकाब परी था और मैं जादूगरनी थी। मैं लालच में आ गई थी, लेकिन उमरू ने अयारी करके मुझे हलाक कर दिया। जब आवाज बंद हुई और धुआं छट गया तो वहाँ उकाब जादूगरनी की लाश पड़ी थी। उमरू ने जल्दी से सब दौलत इकट्ठी की और वापस अपनी जंबील में डाल ली। शहजादी को साथ लेकर उड़न कलीम के जरिए बादशाह के पास पहुँच गया। वो खुश था कि इसने अपनी दौलत भी बचा ली और शहजादी शमीम भी बच गई। जब वो महल पहुंचा तो बादशाह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उमरू जादूगर का शुक्रिया अदा किया और इसे ढेर सारा खजाना इनाम के तौर पर दिया। बादशाह अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।